मैं अविनाश मिश्रा यूथ कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि वनडे एग्ज़ाम में एक अच्छा रोल अदा करता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। वनडे एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसके देखे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ कोड्स होते हैं, तो उसको पहले हम देखते हैं। जहाँ तक तो अल्फ़ाबेट्स तो सबको आते होंगे, अल्फ़ाबेट सबको आते हैं, तो हम पहले देखेंगे। ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। हम पहले देखेंगे सारे अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, उनके अपोजिट लेटर लिखेंगे और उनके कोड लिखेंगे, नंबर कोड लिखेंगे, और इससे हम कुछ ट्रिक्स हैं हमारे पास, तो उसके साथ में याद करेंगे। वो ट्रिक्स कोई नेशनल और इंटरनेशनल नहीं है, वो मैंने याद किया है, वही ट्रिक है। उससे अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना अलग से भी ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं। हमको सबको पता है कि कितने लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं। 26 होते हैं, ये तो सबको पता है, बट ये भी पता है कि हमको ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, और इधर जेड का 26 होगा और वाई का 25 होगा। लेकिन बीच के जो लेटर्स होते हैं, जैसे एम हो गया, एन हो गया, टी हो गया, एल हो गया, के हो गया, इनके कोड्स हमको जल्दी से नहीं आते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स है हमारे पास, और ट्रिक्स तो वैसे काम नहीं करती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने क्वेश्चंस लगाएंगे तो उससे हमको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं। तो ये हो गए, ये अल्फ़ाबेट्स हुए, और ये इनके अपोजिट लेटर होते हैं। हमको पता है कि कितने होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स, 26 होते हैं। 26 को अगर हम देखें तो उनको 13 में पर डिवाइड कर सकते हैं, 13 और 30, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं हमेशा। तो हम देखेंगे ए और जेड, इसको हम याद करेंगे इस ट्रिक से। ये और जेड मिला के आज हो गया, ये क्या हो जाएगा आज। बी और बाय हो जाएगा, ये ट्रैक्स हो जाएगा, ये दवा हो जाएगा, ये इवनिंग हो जाएगा, ये शू हो जाएगा, ये गेट हो जाएगा, ये हर्ष हो जाएगा, और ये आई और आर ईयर हो जाएगा, या अपन इसको आयरन बोल सकते हैं। ये जैक हो जाएगा, ये कप हो जाएगा, ये लॉयन हो जाएगा, ये मन हो जाएगा। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं अपनी ट्रिक बना के। अब इनके हम कोड्स देखते हैं। तो जैसे ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ऐसे करके चलता जाएगा। इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, जेड तक का, 26 तक। तो हम इसका देखेंगे। ऐसे तो हमको ये याद नहीं होंगे, कुछ तो याद हो जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं कि जो कि याद नहीं होंगे। तो हम इसका एक देखेंगे, 5 के टेबल्स का उठाते हैं, और 5 से बनती तो बहुत सारी ट्रिक है, बाकी कुछ ट्रिक तो ऐसी हैं कि आप ट्रिक ही याद करते रह जाएंगे, क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, और बाकी जो लोग होंगे एग्जाम देने वाले तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे।
तो वो तो हमको ऐसे ही याद हो जाएंगे, जितने हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो वो हमको ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे, हमारे माइंड में सेट होते जाएंगे जितने हम क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे। तो एक हम अगर 5 टेबल्स देखें, ये होती है ई ज्योति, इसका देखें तो ये आई का कितना होता है 5, जे का कितना होता है 10, ओ का कितना होता है 15, टी का कितना होता है 20, बाई का कितना होता है 25। ये 5 की टेबल बन गई। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये पूरा बन गया। हम अगर ये ज्योति वैल्यू को याद कर ले तो इससे हमको ये फायदा रहेगा कि ये हमको पता है कि आई का कितना होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। तो अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि डी का कोड बताओ, डी का कोड बताओ, तो हम जैसे बता देंगे कि ई से पहले क्या आता है डी आता है, तो डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि एफ का कोड बताओ, इसका एफ का बताओ, तो हमको पता है कि क्या होता है ई के बाद क्या होता है एफ होता है। तो ई का कितना होता है 5 होता है, तो एफ का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमसे किसी ने पूछ लिया कि जे का कितना होता है, तो जे का कितना होता है, जे का हमको पता है 10 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। एल का कितना हो जाएगा, अगर हमको के का पता चल गया तो हम एल का भी बता देंगे, इसका 12 होता है। एल का पता चल गया तो इसका एम का भी बता देंगे कि इसका 13 होता है। ऐसे करके इसके थ्रू हम सारे लेटर्स के कोड याद कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से हमारा सब क्लियर हो जाएगा। एकदम हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे कि जो कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा, हम सब सॉल्व करेंगे। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग की बात करें अगर अपन, तो कोडिंग डिकोडिंग का एक बार मतलब देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। तो कोडिंग का मतलब, कोडिंग शब्द का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं तो उस संदेश को कोई तीसरा व्यक्ति न समझ सके, उसको हम क्या बोलते हैं कोड वर्ड बोलते हैं। ठीक, और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि वो जो संदेश हमने दिया है दूसरे व्यक्ति को, तो वो उस संदेश के मतलब को वो समझकर उसको डिकोड करना, उसका अर्थ निकालना, ये होता है डिकोडिंग का मतलब। ठीक, तो अपन ने ये कोड देख लिया, अल्फाबेट्स देख लिया, इसके कोड्स देख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ये टोटल कितने टाइप्स से होते हैं 4 और 5 टाइप्स से होते हैं। जैसे कि पहला टाइप हो गया लेटर कोडिंग, दूसरा हो गया वर्ड कोडिंग, तीसरा हो गया नंबर कोडिंग, चौथा हो गया सिंबल कोडिंग, और पांचवा हो गया कंडीशन कोडिंग। ठीक,
पहला हो गया लेटर कोडिंग, दूसरा हो गया वर्ड कोडिंग, तीसरा हो गया नंबर कोडिंग, चौथा हो गया सिंबल कोडिंग, पांचवा हो गया कंडीशन कोडिंग। तो हम अगर लेटर कोडिंग की बात करें तो लेटर कोडिंग को देखते हैं। जैसे कि दे दिया जाता है कि ए का हो गया कोड, ए का 3, बी का 4, सी का 5 दे दिया। तो हमसे उसने पूछ लिया, ये हमको कोड दे के रखेगा और हमसे पूछ लेगा बताइए MANE का कोड क्या होगा, तो हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग कि ये हमको इसकी शर्त क्या दे के रखी है। तो ए को देखेंगे, ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। ए का कोड 1 होता है तो 1 में उसने कितना ऐड किया, 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हम बी का देखें तो बी में उसने बी का कितना होता है, 2 होता है। इसमें कितना 2 ऐड किया तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। बी का हमको 4 दे के रखा है। सी की बात करें तो सी का कितना होता है, 3 होता है। 3 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। मतलब सब में क्या हो रहा है, जो इनके कोड होते हैं उनमें सब में 2 प्लस कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5। सी का कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, एम का कितना कोड वर्ड होता है, एम का कितना होता है, एम का होता है 13। एम का होता है 13 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15। ए का कितना होता है, 1 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3। एन का कितना होता है, 14 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ई का कितना होता है, 5। इसमें अगर हम 2 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 7। तो इसका पूरे का कोड कितना हो जाएगा, 15, 3, 16 और 7। ये ऐसा। अब हम इसी में दूसरा टाइप देखते हैं, लेटर कोडिंग में ही दूसरा टाइप देखते हैं। जैसे हमको दे दिया TAR ये ले लिया, इसका दिया है U जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे MAN, तो हमसे पूछ लिया इसका मतलब बताओ, इसका क्या होगा, इसका कोड बताओ। इसको इस कोड में लिखा जाता है, इसका क्या होगा। तो हम देखेंगे कि इसका कितना होता है, 13। ए का कितना, एम का 13, ए का कितना होता है 1 और इस एन का कोड कितना होता है 14।
तो देखें अगर ये m है, m से क्या हो रहा है, n हो रहा है, तो m से n हो रहा है मतलब 1 बढ़ रहा है, 1 प्लस हो रहा है। a से c देखें तो इसमें कितना 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। और n से q देखें तो इसमें 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। तो सेम इसमें देखते हैं, इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा u। इसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें r प्लस करें 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, u। ठीक, तो इसका ये हो जाएगा।